Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our second lesson is parallel lines. Practice set 2.1 हम देखते हैं. यहाँ पे practice set 2.1 में हमने फर्स्ट यहाँ पे जो रिवीजन थी ओके पैरेलल लाइंस क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, ओके ये सब हमने यहाँ पे देखा है. इसके बाद हमने लीनियर पेयर पढ़े हैं और अपोजिट एंगल्स. ओके तो ये सब हमें याद होना चाहिए और आना चाहिए. यहाँ पे हमने 2 थ्योरम भी देखे थे. ओके आई होप आपको समझ में आया होगा. तो हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. इन फिगर ओके जो फिगर यहाँ पे दिए 2.5 लाइन आर पी, यहाँ पे देखिए लाइन आर पी ये लाइन एंड लाइन एम एस ये लाइन. ओके ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है. एंड डी के लाइन डी के इज देयर ट्रांसवर्सल. ओके ये ट्रांसवर्सल है. फिर यहाँ पे दिया एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी ये क्या है, ये 85 डिग्री का है. ओके ये 85 डिग्री का है. इसका मेजरमेंट जो है ये 85 है. फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स. एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी ये फाइंड करना है. फिर एंगल पी एच जी, पी एच जी ये फाइंड करना है, पी एच जी. फिर एंगल एच जी एस, एच जी एस ये फाइंड करना है. फिर एंगल एम जी के, एम जी के ओके ये वाला. तो ये हम यहाँ पे देखते हैं. देखिए ये 4 एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं. ये फिगर है. ओके तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला आर एच डी हम निकालते हैं. जो हमने इससे पहले वीडियो में जो पढ़ा है वही हम यूज़ करेंगे सब और इसके मेजरमेंट निकालेंगे. नाउ एंगल डी एच पी ये जो है ये हमें देखिए एंगल आर एच डी हमें निकालना है. कहाँ है आर एच डी, ये रहा आर एच डी. ओके ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन एक है और एक लाइन पे बने हुए ये 2 एंगल हैं. मैंने आपको कहा था कि अगर एक लाइन पे, ये एक लाइन पे, ये रेड पेन से दिखाती हूँ मैं आपको, एक लाइन पे बने हुए 2 एंगल ओके ये वाला और ये वाला, इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, है ना. और लीनियर पेयर मैंने आपको सिखाया था कि लीनियर पेयर जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं. तो यहाँ पे हम देखिए फिर ये यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे. नाउ एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 85 डिग्री. और ये ऐसा क्यों लिखा, तो हमें गिवन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है. ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन और उसे 1 नंबर देंगे. ये नंबर इसलिए देने हैं ताकि आपको आगे थोड़ा सा ये नंबर यूज़ करके हम डायरेक्टली इसे लिख सकते. ओके फिर वी नो दैट हमें पता है, क्या पता है कि ये दोनों एंगल 180 के होंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180. क्यों ऐसा है, क्योंकि ये एंगल्स आर लीनियर पेयर. ये क्या है, लीनियर पेयर. फिर यहाँ पे हमें कीमत डालनी है. देखिए आर एच डी निकालना है प्लस डी एच पी है 85 और टोटल कितना है 180. फिर आर एच डी इज इक्वल टू ये 180 इस साइड में लाएंगे और फिर ये जो 85 है ये इज इक्वल टू इस साइड में आएगा तो वो क्या होगा, माइनस होगा. और अगर 180 से 85 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बचेंगे 95. तो फिर 95 आपका जो आंसर है ओके आर एच डी, एंगल आर एच डी ये हमें कितना मिला 95 डिग्री. ओके इसे हम 2 नंबर देंगे. ये एक तो गिवन है, एक मेजरमेंट जो दिया है ऑलरेडी और दूसरा मेजरमेंट हमने निकाला उससे 2nd नंबर दिया. फिर
क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे उसमें 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 दिया है, हमें एंगल PHG ये निकालना है। कहाँ पे है एंगल PHG? ये वाला एंगल। देखिए ये एंगल हमने निकाला, ये है 95, ओके। फिर ये एंगल DHR या फिर ओके RHD कहिए, DHR कहिए, एक ही है, ओके। तो RHD और एंगल PHG, ये देखिए ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और मैंने क्या कहा था आपको कि अपोजिट एंगल ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम मेजरमेंट के। तो ये अगर 95 डिग्री का है तो ये एंगल भी 95 डिग्री का ही होगा। ये ओरली भी हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें राइट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, नाउ एंगल PHG इज इक्वल टू, ये जो है ये इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, एंगल RHD के बराबर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसे हमें प्रूफ भी देना पड़ेगा, इसका कारण देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और देयरफॉर ये अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये 95 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 95 डिग्री का ही होगा। इसीलिए एंगल PHG भी कितना होगा, 95 डिग्री का। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 2 से कहा, क्योंकि 2 में हमने लिख दिया है यहाँ पे कि एंगल RHD ये 95 है, तो ये भी 95, ओके। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है HGS, एंगल HGS हमें निकालना है। तो कहाँ है एंगल HGS? यहाँ पे देखिए HGS, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल निकालना है, तो यहाँ पे हम ऐसे पहले लिखना पड़ेगा हमें कि ये दो लाइन RP एंड MS ये पैरेलल है और DK ये ट्रांसवर्सल है, ओके। क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह पहले से नहीं दिए ना, तो इसलिए हमें ये पहले निकालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखेंगे, हियर लाइन RP, ओके, हियर लाइन RP एंड लाइन MS, ओके। ये क्या है, पैरेलल। तो लाइन RP पैरेलल लाइन MS एंड लाइन DK इज ट्रांसवर्सल। लाइन RP पैरेलल लाइन MS एंड लाइन DK इज ए ट्रांसवर्सल, ओके। ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे देयरफॉर एंगल HGS, ओके, ये एंगल जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये एंगल हम देखेंगे, ओके, यहाँ पे F बन रहा है ना, ये F बन रहा है, तो हमें ये एंगल निकालना है, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल निकालना है, ओके। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है ना, 85 वाला, ओके। तो ये इसका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये पैरेलल लाइन है, तो अगर ये 85 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी कितना होगा, 85 डिग्री होगा, ओके। क्योंकि हमने सीखा है थ्योरम में कि करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन पैरेलल है और करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वो मेजरमेंट उनका क्या होता है, सेम होता है, ओके। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, F बन रहा है ना, तो क्या है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल HGS, एंगल HG, कहाँ पे है G, ये वाला एंगल HGS, ये एंगल, ओके, इज इक्वल टू एंगल DHP, एंगल DHP क्यों होगा इक्वल, बिकॉज ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। और एंगल HGS जो तो वो तो है DHP, ये 85 है, तो ये भी कितना होगा, 85 होगा। ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 में हमने गिवन में लिखा है ना, कि ये गिवन में हमें दिया है कि 85 डिग्री का DHP 85 है,
तो ये भी कितना होगा 85 डिग्री का, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, इस तरीके से हमें लिखना है। फिर फोर्थ वाला है एंगल एम जी के, एंगल एम जी के, ये वाला एंगल। अभी देखिए ये वाला 85 है, तो ये भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट है। देखिए वर्टिकली अपोजिट है तो वर्टिकली अपोजिट कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो ये भी क्या होगा 85 डिग्री का होगा, लेकिन यहाँ पे हमें उसे लिखना है। ओके, नाउ एंगल एम जी के, ये एम जी के इज इक्वल टू एच जी एस। ये एंगल और ये जो एंगल है ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, तो वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल एम जी के कितना होगा, फिर एच जी एस के इतना होगा। और एच जी एस क्या है, एच जी एस है 85 डिग्री। ये कहाँ से लिखा हमने, यहाँ पे लिखा है हमने यहाँ पे निकाला है कि एच जी एस 85 है। अगर एच जी एस 85 है तो एम जी के भी 85 होगा, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। इन फिगर, यहाँ पे फिगर दी है। ओके, ये जो लाइंस है ये आपको इस तरीके से दी है। ओके, तो ये लाइंस ये क्या है, पैरेलल नहीं है। ओके, ये पहले समझ लीजिए पैरेलल है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये बढ़ाएंगे ओके, तो ये आगे जाकर कहीं ना कहीं क्या होने वाली है, कहीं पे ना कहीं टच होने वाली है। ओके, ट्रांसवर्सल इनका मैच कर, यहाँ पे ये मैच होने वाले। तो यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है। ओके, फिर लाइन पी, उन्होंने ये जो दो लाइन है पी एंड क्यू ये पैरेलल है। ओके, लाइन पी पैरेलल लाइन, ये जो साइन है पैरेलल लाइन क्यू दे। ओके, लाइन क्यू ये दोनों पैरेलल है। एंड लाइन एल एंड लाइन एम, लाइन एल एंड एम ये ट्रांसवर्सल है, ये उल्टा दिया है। ओके, ये फिगर इस तरीके से था, पैरेलल लाइन ऐसी थी और ट्रांसवर्सल ऐसी थी। यहाँ पे पैरेलल लाइन इस तरीके से है। ओके, पी एंड क्यू पैरेलल है और ट्रांसवर्सल यहाँ पे एल एंड एम है। फिर यहाँ पे मेजर ए बी सी एंड डी, ये जो 4 है। ओके, ए बी सी एंड डी ये मेजर आपको निकालना है, इनका मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। ओके, देखिए यहाँ पे फिगर में हमें ये ए दिया है, फर्स्ट हमें ए निकालना है। ए के ये जो एंगल है ए और उसके साइड का एंगल उन्होंने 110 का दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इसके बने, इस लाइन पे बने हुए ये एंगल। ओके, मैं पेन से दिखा रही हूँ। ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है इस पे बने हुए ये एंगल। ओके, तो ये जो है ए है और ये 110 डिग्री है। ओके, यहाँ पे देखिए, तो एक लाइन पे बने हुए 2 एंगल अगर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर होते हैं 180 के। तो एंगल ए प्लस ये 110 इज इक्वल टू कितने होंगे, 110। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 110 प्लस ए इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर, एंगल इन अ लीनियर पेयर। और ए क्या होगा, फिर ये 180 से हम ये 110 या इस साइड में आएंगे तो माइनस होंगे, और ये माइनस 110 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 70। ओके, तो यहाँ पे ए एंगल मिला हमें 70 डिग्री। ओके, यहाँ पे ए एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो इसे हम 1 देते हैं, 1 नंबर देते हैं। ये हमने 1 प्रूव कर दिया। फिर हमें बी निकालना है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बी है। ओके, तो यहाँ पे ई नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ई बना लेंगे। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे कंसिडर ई एज शोन इन द फिगर। हमने इस फिगर में एक एक्स्ट्रा ई यहाँ पे हमने लिया है। ओके, कंसिडर किया है। नाउ अभी यहाँ पे देखिए लाइन पी एंड क्यू ये पैरेलल है, ये पी एंड क्यू ये पैरेलल है। और लाइन एल जो है इसका ऊपर वाला देखिए ये एल, ये लाइन ये ट्रांसवर्सल है।
ओके। अगर इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे P एंड Q ये पैरेलल कहेंगे हम। अगर ये पैरेलल है और ये जो L है ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे F बन रहा है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से देखिए F है ना, उल्टा है लेकिन F है। मैं ऐसे घुमाकर आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए ये F बन रहा है ना। तो F बन रहा है तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो एंगल ऊपर वाले लाइन पे A है। ओके, A और ये E, इस लाइन के ऊपर वाला A और इस लाइन के ऊपर वाला E, तो ये A और E ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ओके, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर A 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा, क्योंकि वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे एंगल। देखिए कंसिडर ये किया हमने। ओके, फिगर में बना लिया। नाउ लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन P और Q पैरेलल है एंड लाइन ये L जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसीलिए एंगल E इक्वल A, एंगल E इक्वल A, Q इक्वल है क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। और E अगर 70 है, E 70 है, ये कहाँ से लिखा, A में हमने प्रूव कर दिया है कि A जो है वो 70। ओके, तो यहाँ पे A 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, और इसे हम 2 नंबर देते हैं। ओके, बट E इक्वल E, सॉरी B इक्वल E। ओके, B इक्वल E, ये Q इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली है, वर्टिकली अपोजिट है ना। तो E और B ये भी इक्वल होंगे। तो E अगर 70 है तो B भी कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल B इज इक्वल टू 70। ओके, तो हमारा B यहाँ पे निकल गया 70 डिग्री। ओके, तो ये यहाँ इसे हम कहाँ से लिखा, फ्रॉम 2 से। ओके, 2 में हमने E 70 बताया है। ओके, E 70 है और E और B ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। अगर E 70 है तो B भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ओके, तो ये सेकेंड आंसर मिला। फिर एंगल C निकालना है। ओके, तो एंगल C यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये एंगल, यहाँ पे देखिए ये 110 ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ओके, तो इसके ऊपर वाला एंगल यहाँ पे हम F कंसिडर करते हो। ओके, ये अगर F हमने कंसिडर कर लिया तो ये अगर 110 है तो ये भी 110 होगा। क्यों 110 होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं, कंसिडर F एज शोन इन द फिगर। हाँ, और फिर मेजरमेंट एंगल F इज इक्वल टू 110। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स। ओके, फिर यहाँ पे देखिए नाउ लाइन P पैरेलल लाइन, हमें क्या निकालना है, C। ओके, C। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन L एंड M ये क्या है, दोनों ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये F बन रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये F बन रहा है, तो इसके ऊपर का, इस लाइन के ऊपर का और इस लाइन के ऊपर का ये दोनों क्या होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते, अगर ये 110 है तो C भी कितना होगा, 110। तो हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है अगर ऐसे होगा तो C कितना होगा, 110, बिकॉज ये क्या है, इसे हमें प्रूव करना होगा। यहाँ पे कारण देना पड़ेगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नेक्स्ट हमें D निकालना है। तो ना यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे मेजरमेंट है D, यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है M। ओके, और ये पैरेलल लाइन, तो इस पे बने हुए देखिए ये इस लाइन पे बने हुए ये दो एंगल। ओके, तो ये क्या हुए, लीनियर पेयर हुए, और लीनियर पेयर दोनों क्या होते हैं, 180 के होते हैं। तो 150 प्लस D
ये दोनों कितने होंगे 180 के। तो नाउ 150 प्लस डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एंगल इन लीनियर पैर, ये लिखना है। फिर अगर हम यहाँ पे 150 में से अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, हमें डी निकालना है। ओके, इज इक्वल टू 180, ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस होगा, और d इज इक्वल टू 65। ओके, तो आपको d मिल जाएगा 65। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड डी हमने फाइंड कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर, ये जो फिगर यहाँ पे देखिए एल एंड एम पैरेलल है और एन एंड पी ये भी पैरेलल है। ओके, लाइन एन एंड पी ये भी दो पैरेलल है और एल एंड एम ये भी दो पैरेलल है। ओके, तो ए बी एंड सी ये आपको फाइंड करने के लिए कहा है। देखिए ए बी एंड सी ये दोनों फाइंड करने, यहाँ पे ये जो एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री उन्होंने दिया है। ओके, लेकिन एंगल का नाम उन्होंने नहीं दिया है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने एंगल का नाम नहीं दिया है। ओके, ये 45 डिग्री है तो इसके साइड का एंगल हम डी मान लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो इस लाइन पे बने हुए दो एंगल ये बनेंगे लीनियर पैर, और लीनियर पैर होते हैं 180 के, तो 180 में से 45 माइनस करेंगे तो हमें डी मिलेगा। फिर हम आगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा सकते हैं, फिर ये वर्टिकली दिखा सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे डी कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए कंसिडर डी एज शोन इन द फिगर, हमने फिगर में डी बना लिया। हमें डी फिगर में ऑलरेडी नहीं दिया है तो हमने ये एक्स्ट्रा बना लिया, इसलिए यहाँ पे लिखना है कंसिडर डी एज शोन इन फिगर। फिर डी कितना है, यहाँ पे डी आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन पे बने हुए ये दो एंगल। ओके, ये लाइन है, इस पे बने हुए दो एंगल, मतलब ये लीनियर पैर है। ओके, तो लीनियर पैर कैसे निकालते हैं हम, d प्लस 45 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल इन लीनियर पैर। और यहाँ पे 180 में से 45 यहाँ पे इस तरफ लेंगे तो माइनस होंगे, और d मिलेगा आपको कितना मिलेगा 135। तो d मिला आपको 135। ओके, तो इसे हम 1 नाम देते हैं। ओके, 1 नंबर देते हैं। नाउ फिर यहाँ पे देखिए हमें अभी b निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एफ बन रहा है ना, इस लाइन के नीचे वाला डी है और इस लाइन के नीचे वाला बी है। ओके, तो ये क्या होंगे, दो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ये डी 135 का है तो बी भी कितना होगा 135 का होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ लाइन एल पैरेलल लाइन एम, एल को एम पैरेलल है, एंड पी इज देयर ट्रांसवर्सल। अगर पी हम ट्रांसवर्सल मान ले, ओके है, मान ले यानी है ही। ओके, तो फिर यहाँ पे बी इक्वल डी होगा। ओके, बी निकालना है ना, तो बी इक्वल डी होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल, ये क्यों लिखा तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, और बी कितना होगा फिर 135 का। ओके, ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 से, 1 में हमने निकाला है डी 135, तो इसका मतलब बी भी है 135 और इसे हम 2 नंबर देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ए एंड बी। ओके, अभी ये ए एंड बी ये देखिए दोनों, ये क्या है वर्टिकली एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है ना। तो वर्टिकली अपोजिट का रूल क्या है कि वर्टिकली अपोजिट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बी अगर 35 है तो ए भी होगा 135, बी अगर 135 है तो ए होगा 135, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और ए कितना होगा फिर 135। ये कहाँ से लेगा, फ्रॉम 2 से। ओके, यहाँ पे 2 में हमने बी निकाला है। ओके, तो ये बी अगर 135 है तो ये भी कितना होगा 135।
इसे हम 3 नंबर देते हैं। ओके, अभी हमें सी निकालना है। ओके, तो सी यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर लाइन, नाउ यहाँ पे लिखते हैं एन एन पी, एन एन पी, ये अगर पैरेलल है एंड एम जो है वो ट्रांसवर्सल है। ओके, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे देखिए ये बी और सी, ये एफ बन रहा है, एफ के ये नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला, तो ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 135, तो ये भी कितना होगा 135। ओके, ओरली हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए लिखना पड़ेगा। नाउ लाइन एन एंड पी पैरेलल है और एम ट्रांसवर्सल है, तो सी इज इक्वल टू बी। ओके, सी इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और सी इज, इसीलिए सी भी कितना होगा 135, क्योंकि ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 2 से। ओके, 2 में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, बी कितना है 135 है, कहाँ पे 2। ओके, यहाँ पे देखिए ये 2 में हमने लिख दिया है कि ये 135 का है ना, ये 2 है, तो 2 में हमने बी निकाला है, बी 135 का है, तो फिर सी भी कितना होगा 135 का, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल से। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर, यहाँ पे ये फिगर है 2.8 साइड्स ऑफ पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड। देखिए एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड, ये क्या है, आर पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस कहाँ से दिखते हैं आपको, ये वाई जेड, ये क्यू आर। ओके, तो ये पैरेलल लाइन है, लेकिन उन्होंने पूरे कहा है। ओके, लेकिन पूरे दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फिगर है इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज यानी उसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उन्होंने क्वेश्चन में एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल कहाँ है, ऑफ ईच अदर। ओके, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट एंगल एक्स वाई जेड। लेकिन ये जो है ये हम इस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर, ये सब लगेंगे। ओके, तो हम ये जो लाइन है, ये देखिए ये लाइन, ये हम बढ़ा सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अलग से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसलिए आपको इसे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये फिगर और ये फिगर सेम दिख रही है ना, तो इसके जैसे ही फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही फिगर देखोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए अभी ये ऐसे ही हो गया, तो इसे हम सॉल्व कर सकते। ओके, देखिए आपको अभी यहाँ पे ये हमने फिगर तो बना ली, लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। ओके, फिगर बना ली, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट किया है यानी बना लिया है। क्या बना लिया है, यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्ट किया उन्हें हमने ये नेम दिए, मतलब यहाँ पे देखिए ये जेड है ना, उन्होंने ऑलरेडी जेड आपको दिया है। ओके, ये पॉइंट जो है ये जेड है, तो ये जो हमने बढ़ा ली लाइन एक्स्ट्रा डॉट वाली, इसे हम देते हैं जेड डैश। ओके, फिर ये आर है। ओके, तो आर को हम देते हैं आर डैश, ये जो बढ़ा ली है ना लाइन, इसे हम देते हैं आर डैश नेम देते हैं। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ाया है, यहाँ पे है पी पॉइंट, तो ये जो है ये पॉइंट जो है जो बढ़ाया है इसे नाम देते हैं पी डैश, और ये एक्स है तो यहाँ पे ये जो बढ़ाया है उसे देते हैं एक्स डैश। ओके, ये देने के तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड जेड वाई। ओके, जेड वाई, ये जेड एंड देखिए ये क्वेश्चन में उन्होंने जेड वाई, ओके जेड वाई ये दिया था, तो हमने उसे बढ़ा लिया। ओके,
और उसे नाम दिया z डैश। तो यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड, हमने ZY को बढ़ा लिया और उसे नाम दिया z डैश। फिर एंड RQ, ओके, RQ कहाँ पे है, ये वाला, तो ये हमने RQ, ये RQ है ना, ये बढ़ा ली और उसे नाम दिया R डैश। तो यहाँ पे लिखना है आपको एक्सटेंड PQ, सॉरी ये RQ टिल R डैश, ओके। फिर हमने क्या बढ़ा लिया है, ये PQ था, इसे बढ़ा लिया और उसे नाम दिया P डैश। तो यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड PQ टिल P डैश एंड XY टिल X डैश। ये XY जो है ये बढ़ा ली और उसे नाम दिया X डैश। फिर यहाँ पे और क्या बढ़ाया है, फिर यहाँ पे देखिए ये जो लाइन से कैसे बनेंगे पैरेलल, Z डैश पैरेलल, ओके, Z डैश को पैरेलल R डैश होगी और X डैश को पैरेलल P डैश होगा, ओके। तो इस तरीके से इसे लिखना है Z डैश पैरेलल R डैश, ओके। और यहाँ पे एंड X डैश पैरेलल P डैश, ओके। फिर यहाँ पे देखिए कंसिडर A B एंड C, ये हम पॉइंट यहाँ पे लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट हम लेंगे तो ही कुछ हो सकता है, ओके। A यहाँ पे बना लेते हैं A B एंड C, ये हमने पॉइंट यहाँ पे शो कर दिए, ओके। एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन में नहीं है, हमने बना लिए यहाँ पे, इसलिए लिखना है कंसिडर A B एंड C एज शोन इन द फिगर। फिर नाउ लाइन Z डैश पैरेलल लाइन R डैश, Z डैश को R डैश अगर पैरेलल है, ओके, एंड X, ये जो लाइन है X डैश, इसे अगर ट्रांसवर्सल पकड़ ले, ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन है, ओके, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ओके। तो यहाँ पे A एंड C, ये देखिए ये जो है ये लाइन के इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला एब बन रहा है, तो ये क्या होंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे। तो A इक्वल क्या होगा, A इक्वल C होगा क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर A इक्वल C, क्योंकि वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा है, मेजरमेंट निकालने के लिए नहीं कहा है, ओके। तो हमें सिर्फ प्रूव करना है कि A और C क्या है, इक्वल है, ओके, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लाइन X डैश, लाइन P एंड P डैश, ये अगर पैरेलल है और R डैश अगर ट्रांसवर्सल है, देखिए यहाँ पे X डैश ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, ओके, ये पैरेलल है, और R डैश ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल है, तो फिर B एंड C, यहाँ पे देखिए ये अगर हम पैरेलल पकड़े और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो B, देखिए ये F बन रहा है यहाँ पे, तो B एंड C, देखिए ये इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला, तो ये क्या होंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इसीलिए B को इक्वल क्या होगा, C। तो यहाँ पे हम लिखते हैं B इक्वल C, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और फ्रॉम 1 एंड 2, इसे हमने 2 नंबर दिया और फर्स्ट इसे 1 दिया, तो 1 एंड 2, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, वी गेट A इज इक्वल टू B, A को इक्वल क्या है, B है, ओके। क्योंकि ऑटोमेटिकली देखिए A इक्वल C है, यहाँ पे फर्स्ट में A इक्वल C है और B इक्वल भी C है, ओके। सपोज A का मेजरमेंट 40 है और C का मेजरमेंट 40 है, ओके, और C इक्वल टू B, C और B अगर सेम है तो A एंड B भी सेम होगा ना। अगर C इक्वल B कहते हैं, इसका मतलब B का मेजरमेंट भी 40 होगा, तो ऑटोमेटिकली A एंड B ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। तो फिर
यहाँ पे हम लिखते हैं ए इक्वल बी, ओके, ये दोनों सेम है। इसका मतलब मेजर एंगल एक्स वाई जेड एंड मेजर एंगल पी क्यू आर, ये इसका मतलब ये मेजर एंगल एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, ओके, ये वाले, ये एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, सेम मेजरमेंट के, क्योंकि इसका ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हुए, सेम आए, ए बी एंड सी, ओके, ये क्या हुए, सेम मेजरमेंट के। इसका मतलब ए एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, ये क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब वो कॉन्ग्रेंट भी है, क्योंकि वो क्या है, वो लाइन जो है पैरेलल है, और पैरेलल लाइन अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या होते, कॉन्ग्रेंट, और हेंस यहाँ पे हमने वो प्रूव कर दिया। ओके, आपको इस तरीके से इसे लिखना है। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया, इन फिगर, ये जो फिगर है 2.9, ओके, यहाँ पे देखिए लाइन ए बी एंड पैरेलल सी डी, लाइन ए बी को लाइन सी डी पैरेलल है, और ए पी क्यू ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, मेजर वन ऑफ दिस एंगल गिवन, फिर यहाँ पे जो एंगल्स दिए हैं उनके मेजर आपको निकालने हैं, ए आर टी। ओके, यहाँ पे देखिए हम ओरली भी निकाल सकते, ये देखिए आर अगर निकालना है तो अगर ये 105 है, 105 है, तो ये भी 105 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ओके, फिर ये निकालने के बाद, ओके, यहाँ पे देखिए ये एंगल, ये एफ बन रहा है, ये इसके नीचे वाला ये है, तो इसके नीचे वाला क्या है, टी है, तो ये करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी 105 होगा। ओके, टी निकल गया। फिर आपको यहाँ पे अगर ये कहते हैं, ये देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन पे बने हुए दो एंगल है, तो ये होंगे लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर होते हैं कितने, 180 के, और 180 से ये 105 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा। तो इस तरीके से हम ओरली भी इसे कर सकते हैं। ओके, इतना ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिकली होता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर क्या है, ये सब आपको पहले से अगर पता है तो ये कुछ भी अगर देंगे तो भी आप निकाल पाएंगे। ओके, तो इसे करते हैं 5th वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको ये फिगर दी है। ओके, ये फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। फर्स्ट हम निकालेंगे ए आर टी, कहाँ पे है, ये ए आर टी। ओके, ये क्या है, अपोजिट एंगल है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसे लीनियर पेयर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर ए आर टी, अगर ये लाइन पकड़ लेंगे और ये लाइन है तो ये लीनियर पेयर भी होंगे, ये 105 है। ओके, तो इस साइड का एंगल देखिए, ये एक लाइन पे बने हुए दो एंगल, तो ए आर टी ये वाला एंगल, ओके, ये वाला निकालना है, तो ये लीनियर पेयर होंगे, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट एंगल ए आर टी प्लस 105 ये 180 होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल इन अ लीनियर पेयर है। ओके, ए आर टी प्लस 105 इज इक्वल टू 180, और 180 में से 105 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 75। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हमें बी आर टी यहाँ पे कितना दिया है वो लिखना है, हाँ, गिवन में, क्योंकि बी आर टी हमें दिया है ऑलरेडी, तो उसे हमने 1 नंबर दिया, वो गिवन में दिया है 105 है, और इसे हमने 2 नंबर दिया। ओके, फिर हमें निकालना है सी टी क्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए हियर लाइन ए बी लाइन सी डी ये पैरेलल है, और पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने ए आर टी निकाला है, ए आर टी कितना मिला हमें,
ये RT मिला 75, ओके, ये RT मिला हमें 75। तो फिर यहाँ पे देखिए, ये अगर इस तरीके से हम एफ बना लेंगे, ये पैरेलल लाइन है तो ये एफ बनता है, और इस एफ के इस लाइन के नीचे वाला अगर 75 है तो इस लाइन के नीचे वाला भी कितना होगा, 75 होगा, यानी CTQ कितना होगा, 75 होगा। लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, हियर लाइन AB पैरेलल लाइन CD एंड लाइन PQ इज देयर ट्रांसवर्सल, ओके, PQ है ट्रांसवर्सल, तो CTQ, ये CTQ, ओके, इज इक्वल टू ART, ओके, ये RT, ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसीलिए इक्वल होंगे, और इसीलिए CTQ क्या होगा, 75। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 2 से, क्योंकि ART 75 है इसीलिए CTQ 75 होगा। ART ये एंगल 75 है, ओके, इसीलिए CTQ भी होगा 75। नेक्स्ट थर्ड देखिए, एंगल DTQ। अभी ये DTQ ये वाला हमें फाइंड करना है, DTQ, ओके। देखिए यहाँ पे ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए लाइन AB और CD पैरेलल है और PQ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखिए ये B, ये लाइन, ये F बन रहा है, ओके, तो ये और ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, ओके, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम होते, इक्वल होते हैं। तो ये अगर BRT, ओके, ये अगर 105 है तो DTQ भी कितना होगा, 105। तो यहाँ पे हमें लिखना है DTQ इज इक्वल टू BRT, ओके, ये इक्वल है, Q इक्वल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और इसीलिए DTQ क्या होगा, 105 होगा, क्योंकि ये 105 है, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है फ्रॉम 1 में गिवन में हमें दिया है कि BRT क्या है, 105 है, ओके, इसीलिए एंगल DTQ भी होगा 105, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिख रहा है ना F, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। फोर्थ वाला है एंगल PRB, देखिए PRB, ये वाला ऊपर वाला भी देखिए, यहाँ पे ये 75 है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट सेम होते हैं, ओके, तो ये अगर 75 है, ART 75 है, तो PRB भी 75 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है नाउ एंगल PRB, ये PRB इक्वल ART, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इसीलिए PRB इज इक्वल टू 75, ओके। फ्रॉम 1 से लिखा, क्योंकि सॉरी ये फ्रॉम 1 से नहीं होगा, ये फ्रॉम 2 से होगा। 2 में हमने यहाँ पे ART निकाला है ना, ART 75, ओके, तो ART 75 है, इसीलिए PRB भी होगा 75, या ओके, तो यहाँ पे PRB इज इक्वल टू 75। फ्रॉम 2 से हमने ये सॉल्व कर दिया है, ओके। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ओके। ये आपको अगर स्टैंडर्ड 8 में अगर आपको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वो जो लेसन था वो आपको ठीक से समझ में आया होगा, वो आपको अच्छे से आता है, तो ये भी लेसन आपको इजी लगेगा। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो पहले आप फर्स्ट जो मैंने आपको रिवीजन दी है, ओके, रिवीजन जो रिकॉल जो लिया वो आप ठीक से कर लीजिए, उसके बाद आप ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।